जय जय श्री राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। यह है रात्रिकालीन दृश्य केदारनाथ बेस कैंप का। हम रात्रि यहीं विश्राम किए और इसके पश्चात सुबह स्नान ध्यान करके हम केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए निकल गए। सुबह का दृश्य यहाँ का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुहावना था। बर्फ के पीछे से आती हुई सूर्य भगवान की रोशनी बर्फ को इतना और भी सुंदर बना दे रही थी कि हम आपको क्या बताएं। यहाँ से आगे चलने के बाद ही कुछ दूर बाद जो है हेलीकॉप्टर का स्थान बना हुआ है, जहां से हेलीकॉप्टर यात्रियों को छोड़ करके फिर से नए यात्रियों को लेने चले जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर एक के बाद एक के बाद एक जो है आते रहते हैं। लगभग हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और अपने साथ 6 यात्रियों को लाता है। और जब वह यात्री उतर जाते हैं तो अपने साथ 6 यात्रियों को ही लेकर के पुनः वापस चला जाता है। और हेलीकॉप्टर की विशेष बात यह भी थी कि यहाँ भी जो है लाइन लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ जो है आइए और दर्शन करके चले जाइए। यहाँ भी इतनी भीड़ थी हेलीकॉप्टर के से जाने के लिए। जो लोग हेलीकॉप्टर से आए थे, ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़। ये पूरी लाइन जो है हेलीकॉप्टर से जाने वालों के लिए है। लाइन में लग जाओ। हमें तो बन गया आप लोगों की सुनाई देंगे। टोकन दिखाओ। ये रहा अनुराग चतुर्वेदी जी का टोकन। यार ना देखे हैं अभी मंदिर के शिखर का दर्शन करके ही ऐसा लग रहा था कि जीवन धन्य हो गया है। जितना नजदीक मंदिर के पहुंचते जा रहे थे, हृदय की गति बढ़ती जा रही थी। दर्शन की आतुरता के लिए साधु महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए हम जो है मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। मंदिर के पीछे ही हमको जो है भीमशिला का दर्शन हुआ और त्रासदी से बचने के लिए ये दीवाल बनाई जा रही है। पिछली बार जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना का ध्यान रखते हुए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वैसे तो हमें मोबाइल बंद कर लेना चाहिए था अपना, परंतु हम सोच रहे थे कि शायद कुछ दर्शन आपको मंदिर के अंदर का करा पाएं। जैसे वहाँ के मंदिर में जो है अंदर मूर्तियां हैं, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि की। तो हम सोच रहे थे कि आपको दर्शन कराएं, तो थोड़ा सा ही वीडियो अंदर का बना पाए हैं। जैसे ही नंदी बाबा का बनाए हैं,
तो वैसे ही मोबाइल हमको बंद करना पड़ गया था, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी और हम दर्शन स्वयं भी बड़े सुकून से करना चाहते थे। नंदी बाबा के पास ही बैठे एक पुजारी जी ने हमको जो है प्रसाद दिया, और वो मीठे चावल का प्रसाद था जो पारस को नहीं मिल पाया था। तो हम मंदिर के बाहर आकर के उसका इंतजार करने लगे, क्योंकि वो हमसे विलग हो गया था। इसके बाद हम दोनों ने जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। हमने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, तो उसने बताया कि मृत्युंजय हीरेमठ जी का दर्शन उसको मिला। तो हमने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो कि भक्तों का दर्शन भी तुम्हें मिला। तो हम लोग प्रसाद ग्रहण किए और इसके पश्चात जो है हम भीमशिला के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। तो मंदिर के पीछे ही जो है वह भीमशिला है। तो हमने भीमशिला का दर्शन किया। जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में, तो मंदिर को बचाने का अधिक से अधिक श्रेय जो है इस भीमशिला को जाता है। भीमशिला के पीछे ही श्री शंकराचार्य जी को समर्पित एक स्थान बनाया गया है। इसे मंदिर तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह मंदिर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी के लिए एक समर्पित स्थान कह सकते हैं। तो यहाँ भी हम आए और श्री शंकराचार्य जी का दर्शन प्राप्त किया। और यहाँ की दीवालों में जो हैं मंत्र लिखे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था कि मंदिर प्रवेश करने से पहले आप जो है मंत्रों को पढ़ते हुए चलिए। तो यहाँ भी बर्फबारी बहुत हुई थी, तो बर्फ यहाँ भी दिख रही थी। निकालने वाला कोई नहीं था, परंतु ये बर्फ भी बड़ी ही सुंदर लग रही थी। हमने यहाँ जो है श्री शंकराचार्य जी के दर्शन प्राप्त किए। दर्शन के बाद हम जो है काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे कि हमको पीछे ही कुछ भंडारा पाते हुए लोग दिखाई दिए। तो हमने भी विचार किया सुबह का समय है, थोड़ा सा कुछ बाल भोग लेकर के चला जाए। तो हम लोगों ने भी जो है पहले भंडारे का भोग लिया, और इसके बाद जो है केदारनाथ जी से हम 1 किलोमीटर ऊपर जो काल भैरव बैठे हैं, उन काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए जो है हमने चढ़ाई आरंभ कर दी। ये देखिए यहाँ से मंदिर जो है दिख रहा है। काल भैरव जी का मंदिर जो है केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में है। ये मंदिर दिख रहा है काल भैरव जी का। बोले काल भैरव भगवान की जय। आ जाओ इधर, आगे बढ़ जाओ, इधर से इसमें डालो, उसमें रहेगा बनेगा। इसमें डालो, एक बार काल भैरव मंदिर से नीचे उतरने के बाद हमें एक और भंडारे की लाइन का दर्शन हुआ। तो हम लोगों ने फिर से जो है भंडारे का प्रसाद लिया और इसके पश्चात बेस कैंप पहुंच गए। बेस कैंप जैसे ही पहुंचे तो बर्फबारी आरंभ हो गई थी। हम लोगों को नीचे उतरना था, ठंड भी लग रही थी, परंतु हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग जो है नीचे चले जाएं। पर हम लोगों ने हिम्मत जुटाई और उस भारी बर्फबारी में भी हम लोग जो है नीचे उतरने लगे। उतरते उतरते उस बर्फबारी ने बारिश का स्वरूप धारण कर लिया था। हम जो है छिपते छिपाते, बारिश से बचते बचाते सोनप्रयाग पहुंच गए। थकान ज़्यादा थी। थोड़ा आराम करने के बाद निर्णय लिया गया कि अगर आराम करने बैठ जाएंगे तो फिर आगे चलने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो हम लोगों ने आगे चलने का निर्णय लिया, और हम कहाँ जा रहे हैं यह आपको अगले वीडियो में अवश्य दिखाएंगे। हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं केदारनाथ से नीचे उतरकर। यहाँ से हमें त्रियुगी नारायण, जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, वहाँ जाना है। शेयर टैक्सी ना मिलने के कारण हमने एक गाड़ी की है, और यहाँ से हम लगभग 7 से 7:15 तक वहाँ पहुँचेंगे। पॉसिबल है कि हमको वहाँ की आरती के दर्शन हो जाएं। अगर वहाँ हमको आरती के दर्शन होंगे तो हम आप सबको भी आरती के दर्शन अवश्य कराएंगे। अथवा वहाँ एक कुंड है, उस कुंड के जल का दर्शन अवश्य कराएंगे, क्योंकि वह कुंड जो है बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी औषधीय गुणवत्ता के लिए। तो अब यहाँ से हम त्रियुगी नारायण मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।